तूफान नो आया, खाने काबा की दीवारें गिर गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, इब्राहिम मेरे घर की तामीर करो। बाप भी पैगंबर, बेटा भी पैगंबर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम कुर्बान जाओ। मुसलमानों सुनो सुनो, पैगंबर अल्लाह ने जिसको खलील बनाया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने क्या बनाया? खलील। खलील का माने दोस्त। खलील का माने क्या है? दोस्त बनाया। कहा कि खलील मेरे इब्राहिम मेरे घर की तामीर करो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिस्त्री बने। ओ बेटा इस्माइल ओ पैगंबर है, बेटा से कहा कि बेटा पत्थर उठा करके लाओ, गाढ़ा मसाला बन रहा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मस्जिद की दीवारें जोड़ रहे हैं। आज हमारे बस्ती का कोई छोटा से छोटा नेता, बड़ा से बड़ा जमींदार, बड़ा से बड़ा पैसा वाला मस्जिद में झाड़ू नहीं लगाएगा। बोले बात सही की गलत है? यही बात है। मुखिया जी से बोलिए, मुखिया जी झाड़ू लगा दिए। तो दिमाग खराब है यूं इमाम जी को भगा देगा। तो दिमाग खराब है नहीं? मैं मुखिया जी ना मियाँ मैं झाड़ू लगाम के लगावे ए फटकन की लगा दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीना गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु साथ में है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। पीछे दुश्मन है, अबू जहल अपने लश्कर के साथ में पीछे है, मोहम्मद को जाने मत देना, कुर्बान जाओ। ओहो, ये गार एक पहाड़ी है, गारे सौर। गारे सौर। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु उस गार के अंदर में दाखिल हुए कि या रसूल अल्लाह आप यहीं ठहरे, पहले मैं गार में देख लूं गार महफूज है कि नहीं है, कोई कीड़ा मकोड़ा सांप बिच्छू ना हो जो आपको तकलीफ दे। आप अंदर गए देखा कि गार के दीवार में सुराख है। आपने पगड़ी उतारी, फाड़ा सब सुराख को बंद किया, कुर्ता फाड़ा सब सुराख को बंद किया, एक सुराख रह गया। कुर्बान जाओ, इसे कहते इश्क, इसे कहते मोहब्बत। कुर्बान जाओ मुसलमानों। और अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, दुनिया में मेरे ऊपर किसी का एहसान नहीं है सिवाय अबू बकर के। सिवाय अबू बकर के मेरे ऊपर में किसी का एहसान नहीं है। और अबू बकर का जो एहसान है इसका बदला मेरा अल्लाह देगा उसको। जान माल सब कुछ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में कुर्बान कर दी हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु। हिजरत की शब गार में मेरे आका ने आराम किया। हिजरत की शब गार में मेरे आका ने आराम किया। हिजरत की शब गार में मेरे आका ने आराम किया। मकड़ी और कबूतर ने भी अपना अपना काम किया। मकड़ी और कबूतर ने भी अपना अपना काम किया। मदीना तशरीफ ले गए। मदीना से पहले एक मकाम पर आप रुके, वहां एक मस्जिद की बुनियाद रखी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उस मस्जिद का नाम है मस्जिद कुबा। क्या नाम है? जोर से बोलिए। चंद दिन ठहरे, मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी। और मुसलमानों सुनो, मदीना तशरीफ ले गए। अपना घर नहीं है, अपना घर जोर से बोलो ना भाई, नहीं है। यहां तो हम लोग सबसे पहले अपना घर बनाते हैं। बोला बात सही कि गलत है? पड़ोसी एक मंजिला बनाया, बोला भैया एक मंजिला बने दो। बोला कीजिए, तो वो एक मंजिला बनाइए, मीदी मंजिला ठोके दो, ठोके दे। वो 2 मंजिला बनाया और उसका पड़ोसी कहता है ये 2 मंजिला बनाया है, हम 3 मंजिला ठोक देंगे। अपना घर नहीं है। मदीने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए और कुछ दिन गुजरे, आपने फरमाया कि ये जमीन किसकी है पता करो। पता किया गया 2 यतीम बच्चों की जमीन है, बाप नहीं, बाप इंतकाल कर गया है, चचा है। बोला चचा को भी बुलाओ, 2 यतीम बच्चों को भी बुलाओ। बच्चे आए, चचा आया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये जमीन तुम्हारी है? कहा या रसूल अल्लाह मेरी है। बेचोगे? कि आप क्या करेंगे? कहा कि मैं इस पे अल्लाह का घर बनाऊंगा। सुभान अल्लाह। बोला क्या बनाएंगे?
मस्जिद बनवाएंगे, अल्लाह का घर बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे। एक कीमत तय हुई, एक कीमत तय हुई। एक सहाबी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह, जो कीमत तय हुई है जमीन की, उसको मैं अकेले अदा करूंगा। आज मस्जिद की जहां बारी आ जाए पैसा का, चंदा का, मदरसे में पैसा देने की जहां बारी आ जाए, है ये देखिए, एक तकिया खोजेगा जेब में, सिक्का खोजेगा। जुमा में डिब्बा घूमता है ना मस्जिद में, अरे बोलो भाई, घूमता कि नहीं घूमता है? एक कंजूस आदमी, बकील आदमी, पहले 2000 का नोट चलता था, अब वो डिब्बा जब उसके आगे में आया तो पॉकेट में ढूंढ रहा सिक्का। सिक्का ढूंढते ढूंढते टाइम लगा थोड़ा सा, लेकिन सिक्का मिल गया। सिक्का जो निकाला तो वो 2000 का नोट जो उसके पॉकेट में था वो निकल के गिर गया, उसको पते नहीं। सिक्का डिब्बा में डाल दिया तो पीछे सब में एक आदमी बैठा हुआ तो देख लिया कि 2000 का नोट इसका गिरा है, तो वो 2000 का नोट उठा करके और उसके कंधे पे थपथपाया। वो समझा बाप बहुत पैसा वाला आदमी है, 2000 टका दे रहा है, बस वो ले करके डिब्बा में डाल दिया। तो पीछे वाला बोला, कह रहे ये आप ही का था, पैसा एहतियात से निकालिए। इतना सुनना था मस्जिद में बेहोश हो गया वो। अल्लाह अगर जिंदा रखना चाहे कोई मार सकता है? अरे बोलो भाई, कोई मारेगा? मोदी मार देगा? योगी वो तो 80 की स्पीड से भागेगा। कोई नहीं मारेगा, कोई नहीं मार सकता। मौत और हयात मेरे रब के हाथ में है, वो जिसे चाहे जिंदा रखे, वो जिसे चाहे मौत दे। कुर्बान जाओ, दुनिया साइंस इतनी तरक्की कर ली कि रोबोट बनाया, रोबोट बनाया, रोबोट बनाया। रोबोट क्या है? चलता फिरता एक इंसान है, एक इंसान है। रोबोट क्या है? चलता फिरता एक इंसान है। अब रोबोट में इलेक्ट्रिक सिस्टम है, लाइन सिस्टम है, और बैटरी उसके अंदर में है, रिमोट आपके हाथ में है। आप रिमोट दबाइएगा, गिलास उठाएगा, फिर बटन दबाइएगा, गिलास लेके आपके पास में आएगा। और आप रिमोट दबाइएगा, प्लेट लेकर आएगा, रिमोट दबाइएगा, खाना निकालेगा, रिमोट दबाइएगा, खाना लेके आइएगा। और कुर्बान जाओ, रिमोट दबाइएगा, आपके मुंह में खाना भी खिला देगा। लेकिन कुर्बान जाओ, साइंस तो यहां तक तरक्की कर ली, लेकिन उस रोबोट के अंदर में रूह नहीं डाल सका, अन्ना डाल पाएगा, इसलिए कि जिंदगी और मौत का मालिक सिर्फ मेरा अल्लाह। अब मूसा अलैहिस्सलाम को देख लिए। मूसा अलैहिस्सलाम, नजूमी ने कहा फिरौन से, फिरौन एक बच्चा पैदा होगा, बच्चा पैदा होगा, तेरी सल्तनत खत्म कर देगा, तेरी बादशाहत खत्म कर देगा, तेरी हुकूमत खत्म कर देगा, ती बादशाह नहीं रहे वो। तो फिरौन बोला कि वो बच्चा कब पैदा होगा? बोला कि जब भी पैदा हो जाए। बोला हम पैदा होने नहीं देंगे। बोला कन्ने नहीं दी, वो पैदा हुआ। फिरौन तो फिरौन ना है, अपने आप को अना रब्बुकुमुल आला लोगों से सजदा करवाता था। फिरौन सजदा करवाता था, लोगों को कहता मैं खुदा, मेरे अलावा कोई अल्लाह नहीं है, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। लोग सजदा करता था, लोग उसको खुदा मानता था। तो नजूमी ने जब ये बात कही कि एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी हुकूमत को ख़त्म करेगा, तेरी सल्तनत ख़त्म करेगा, तेरी बादशाहत ख़त्म हो जाएगी, फिरौन ने कहा कि हम बच्चा पैदा होने देंगे तब ना। तो अब क्या किया? फिरौन ने वजीरों को, नौकरों को, सिपाहियों को हुक्म दिया, जो बच्चा पैदा हुआ है मार डालो, जो पैदा हुआ है, जो पैदा हुआ है मारो। लाखों बच्चे कत्ल कर दिए गए। अच्छा सुनो, फिरौन ने दूसरा हुक्म जारी किया, जो औरत हमल से है उसका हमल खत्म करो, हम होने ही नहीं देंगे। हाँ, अरे जोर से बोलो, होने नहीं देंगे। और मेरा अल्लाह कह रहा है हम पैदा करके रहेंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।
फिरौन कह रहा होने नहीं देंगे, अल्लाह मेरा कह रहा है हम पैदा करके रखेंगे, पैदा करके रहेंगे। और कुर्बान जाओ, इसलिए कि वक्त किल्लत है, अभी कुछ काम भी करना है। और सुनो, दाई घर घर जा करके चेक करती थी किस औरत का हमल है, किसका हमल नहीं है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का कद जो है ना छोटा था। तो आई दाई, चेक की, समझ नहीं आया। समझ में आएगा? समझ में आएगा? अल्लाह ब्रेन उड़ा देगा। समझ नहीं आया। अच्छा, बच्चा पैदा हुआ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए, माँ घबरा गई। अब इस बच्चे को क्या करे? सिपाही घूम रहा है, नौकर घूम रहा है, लोग घूम रहे हैं कि जहां बच्चा पैदा हो मार डालो। अब इस बच्चे को क्या करे? तो अल्लाह पाक ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के माँ के दिलों के अंदर में इल्का दिया, ओ मेरी बंदी घबराना, एक बक्सा ले, इस बच्चे को डाल दे, दरिया में बहा दे, फिर मैं जानू मेरा बंदा जाने। सुभान अल्लाह वाला दा। अगर वो जिंदगी लिख दे, समंदर राह दे देगा। अगर वो मौत लिख दे तो मच्छर जान लेता है। अगर वो मौत लिख दे तो मच्छर जान लेता है। माँ को इल्का हुआ, दौड़ी दौड़ी गई बरही के पास में। अच्छा, बरही जाने ना अपना रहा, अरे की बोल, कमार बोले, हाँ कमार के पास गई और कमार से जाकर बोली कि सुनो, मुझे एक बक्सा चाहिए, पैसा जो लोगे मैं देने के लिए तैयार हूं। बक्सा ऐसा होना चाहिए जिसमें सुराख हो, जिसमें खिड़की हो, जिसमें सांस लिया जा सके। तो बढ़ई का कान खड़ा हो गया, बोला माई ऐसा बक्सा लेके क्या करोगी? बोली ये मत पूछो क्या करूंगी, तुम्हें बक्सा बनाने से मतलब है, बक्सा हमें चाहिए, तुम्हें पैसा चाहिए। ओ, ये बढ़ी दिमाग लगा लिया, हो ना हो वही बच्चा पैदा हुआ है। बढ़ी ने कहा कि कल आना लेकर जाना। मूसा अलैहिस्सलाम की मां घर आ गई, ये बढ़ी उठा फिरौन के दरबार में पहुंचा। बड़ा दरवाजा है, गेटबान खड़ा है। तो गेटबान से कहा कि नहीं, दरवाजा खोल, जल्दी खोल, फिरौन से मिलना चाहिए। बोले फिरौन से मिलना चाहिए तो दिमाग खराब है गई हो ना कि शक्ल देखे हो, तुम कहाँ फिरौन कहाँ? बोला नहीं, बहुत अर्जेंट है, खोलो। अब सिपाही भगा रहा, ये आ जा रहा है। ये बात फिरौन के कानों तक पहुंच गई तो फिरौन ने ऑर्डर दिया, कौन बदतमीज है, आने दो। अच्छा, ये अंदर घुसा, फिरौन तख्त पर बैठा है तो सामने खड़ा हुआ। तो फिरौन पूछता है क्या बात है बोलो, क्या बात है बोलो, क्या बात है बोलो। तो मुंह की जबान खत्म, ये बोल ही नहीं पा रहा, खाली माथा खुजला रहा। तो फिरौन बोल रहा, ये मजाक उड़ा रहा मेरा, इसको पकड़ो, बाहर लेकर जाओ, 50 जूता मारो इसको। वो बोल पाएगा? अल्लाह ने मुंह बंद कर दिया, आवाजें खत्म हो गई। और अल मुख्तसर मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, सुनो, मेरे अल्लाह की पावर है, मेरे अल्लाह की ताकत है, सुनो सुनो। आखिर वो बढ़ी मार खाकर आ गया, अंदर फिर दोबारा नहीं जा। अच्छा, बाहर जैसे निकला, 50 जूता खाने के बाद जब बाहर निकला तो जबान ठीक हो गई। बोले भैया ये एक बार आप जवा दे मो। बोला फिर जूता खाबो ना कि फिर जूता खाबो। ओ घर आ गया, बक्सा बनाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को दे दिया। और मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने मूसा अलैहिस्सलाम को बक्से में डाली, दरियाई नील में बहा दी। अब सुनिए, इसलिए कह रहा हूं कि वक्त की किल्लत है, बड़ा लंबा वाकया है, कुरान ने बयान किया है। दरियाए नील मूसा फिरौन के महल के करीब से गुजरता था दरिया। फिरौन नहा रहा था, गुस्ल कर रहा था। हजरत आसिया उनकी बीवी है। एक बात याद रखो मुसलमानों, ये जो हजरत आसिया है ये ईमान वाली औरत थी, ये फिरौन को खुदा नहीं मानती थी और खुदा फिरौन के आगे सर नहीं झुकाती है, लेकिन बीवी थी, लेकिन वो मूसा के अल्लाह को मानती थी, अल्लाह दीन इब्राहिमी को मानती थी। कुर्बान जाए,
तो वो जो बक्सा बहता हुआ गया ना, तो फिरौन ने देखा कि बक्सा है, कैसा बक्सा है। तो फिरौन हाथ बढ़ाए ना, बक्सा पीछे हट जाए, पानी में पीछे हट जाए। हजरत आसिया जब हाथ बढ़ाती थी वो बक्सा करीब आ जाता था। क्या हिकमत है। आसिया ने बक्सा पकड़ी और नीचे सूखे में ले आई। बक्सा जब खोली तो देखा कि खूबसूरत बच्चा। आहा, बच्चा देखी। अब पैगंबर तो खूबसूरत ही ना होते हैं। अरे बोले तो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बच्चे को, अच्छा, हजरत आसिया को कोई औलाद नहीं थी, वो बच्चे को उठाई सीने से लगा ली। फिरौन बोला यही बच्चा, यही बच्चा है। तो बीवी बोली कि आपका दिमाग में खाली बच्चा बच्चा घुस गया है, दिमाग का इलाज करवाइए। भूल से भी इस बच्चा का नाम लिए आपका नक्शा भी बिगाड़ देगा। मेरी गोद खाली है, अल्लाह ने हमको ये बच्चा दिया है, हम इसको पालेंगे। अब बीवी के आगे कभी कभी मर्दों की नहीं चलती कि चलो, अरे चलती है, चला लीजिएगा, सुबह का नाश्तो बंद हो जाएगा। वो जो एक बार बोल दी तो बोल दी, फाइनल। अल मुख्तसर। और सुनो नौजवानों, मेरे बच्चों सुनो, हजरत आसिया ने कही ये बच्चे को दूध पिलाना है, दूध पिलाने वाली का इंतजाम हो। ओ ढूंढने, अच्छा, जो भी औरत आती थी दूध पिलाने के लिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दूध किसी का नहीं पीते थे, रो रहे हैं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन का आना जाना था महल में फिरौन का, वो तो देख ली मेरा भाई है। तो आसिया से बोले कि एक औरत को हम जानते हैं, उस औरत को हम जानते हैं जिसका दूध ये बच्चा पिएगा। बोलेगा कहाँ, फिर बोला के लिए उस औरत को। तो मूसा अलैहिस्सलाम की बहन दौड़ी दौड़ी गई, माँ से बोली कि अम्मी, ओ भाई मेरा महल में पहुंच गया है, बड़ा रास्ता अच्छा आया है, चलो दूध पिला देना, कुर्बान जाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ आई और मूसा अलैहिस्सलाम रो रहे थे। जैसे ही माँ ने अपनी गोद में ली, बच्चा रोना बंद कर दिया और छाती से लगाया, बच्चा दूध पीना शुरू कर दिया। और कुर्बान जाओ, फिरौन चाह रहा था हम आने नहीं देंगे, अल्लाह कह रहा है हम लाएंगे और पलवाएंगे भी तेरे घर। कहां पलवाएंगे? झूले में झूल रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम झूले में झूल रहे हैं, दूध पिलाने वाली आ रही है, दूध पिला के चली जा रही है। और कुर्बान जाओ नौजवानों, मेरे बच्चों सुनो सुनो, फिरौन भी समझ गया कि नहीं ये बच्चा सही है। एक रोज फिरौन आया करीब, झूलने के करीब, जैसे कि माँ बाप बच्चे को प्यार करते हैं ना भाई, अरे बोलो भाई प्यार करते हैं ना। तो फिरौन आया तो देखा कि झूलना में मूसा अलैहिस्सलाम झूल रहे हैं। तो करीब गए और ऐसे हाथ रखा बच्चे का मुंह में कि रे बेटा कौन। मूसा अलैहिस्सलाम दाढ़ी पकड़ा फिरौन का, बच्चा तो था ये थे, दाढ़ी पकड़ा, एक तमचा गाल में मारा। फिरौन बोला आसिया यही बच्चा, यही बच्चा है। फिर हजरत आसिया ने कही कि नहीं नहीं नहीं, ये वो बच्चा नहीं है। अल मुख्तसर, उसमें फिर आग रखी गई, वो सोना रखा गया, बड़ा तवील वाक़या है। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों, अल्लाह हयात से रखेगा तो फिर इस वाक़े की तरफ इंशाअल्लाह क्या कहते हैं कि उलमा से सुनेंगे। तो मेरा कहना ये है कि ओ सुपर पावर मेरा अल्लाह है, वो जिसे चाहे इज्जत दे, वो जिसे चाहे जिल्लत दे, वो फ़कीर को चाहे बादशाह बना दे, वो बादशाह को चाहे फ़कीर बना दे। तो फिर मकड़ी के जालों की वो चादर तान देता है। तो फिर मकड़ी के जालों की वो चादर तान देता है। मस्जिद के हवाले से जलसा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, मेरे बच्चों नौजवानों, हम तो खासकर नौजवानों को पैगाम देना चाहते हैं। मेरा 70% नौजवान सिर्फ जुमा पढ़ता है, 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ता है। एक नौजवान से मैंने पूछा कि नमाज पढ़ो ही? बोला नहीं। बोले नमाज नहीं पढ़ो? बोला नहीं पढ़ो ही, जुमा पढ़ो ही नहीं। बोले 5 वक्त की क्या नहीं पढ़ो? बोले नहीं, मोर दादो पढ़ो 5 वक्त। मोर दादो 5 टाइम नमाज पढ़ो छे,
मुक टाइम नहीं है। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों नौजवानों, एक बात याद रखना, शरीयत ये कहती है कि बच्चा जब 7 साल का हो जाए नमाज पढ़ने का हुक्म दो, जब 10 साल की उम्र को पहुंच जाए उसे सख्ती के साथ ताकीद करो, बच्चा नमाज ना पढ़े उसे मारो। और सुनो सुनो, क्यों? अभी तो नमाज फर्ज नहीं है, 10 साल की उम्र है, अभी बालिग नहीं है। और कुर्बान जाओ, ताकि 10 साल की उम्र में वो जब नमाज पढ़ना शुरू करेगा, जब तक बालिग होगा पक्का सच्चा नमाजी बन जाएगा। दुनिया कमाने के लिए टाइम है, बीवी बाल बच्चों के लिए टाइम है, बाजार के लिए टाइम है, दौलत इकट्ठी करने के लिए टाइम है, यहां तक कि पेशाब पखाना करने के लिए टाइम है। अगर टाइम नहीं है तो नमाज के लिए टाइम नहीं है। वो अल्लाह जिसने पैदा किया, वो अल्लाह जो खिला रहा है, वो अल्लाह जो लिबास पहना रहा है, वो अल्लाह मीठी नींद सुला रहा है, वो अल्लाह कुर्बान जाओ बीवी जैसी नेमत दी, वो अल्लाह औलाद जैसी नेमत दी, वो अल्लाह जो माँ बाप जैसी अजीम दौलत से नवाजा। और कुर्बान जाओ जिस अल्लाह की ज़मीन पर चल रहे हो, उस अल्लाह के लिए 24 घंटे के अंदर में 1 घंटा नहीं निकाल सकते? भाई निकाल सकते नहीं निकाल सकते? भाई निकाल सकते हो? तो आज पैगाम लो, सिर्फ जुमा नहीं, इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार? इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज। मेरे बच्चों, जहां टाइम मिले, जहां वक्त मिले, अपने आप को झुका दो। और एक बात बताता चलूं, देखिएगा, बकरी को अल्लाह ने पैदा किया, बकरी जानो ना? अरे बोलो भाई। एक आदमी लौटा गया बाजार बकरी बेचने के लिए, ये खरीदार आया, बोला भाया बेचबो? बोला हाँ बेचने के लाए हैं। बोला कत दाम? बोला बेची दाम नहीं, 500 टका। बोले अरे बाबा 500 टका, बोले बीमार छे ना कि? बोला नहीं बीमार नहीं है, दरअसल बात यह है कि जो भी इस बकरी को 500 रुपया में लेके जाएगा उसके साथ में एक शर्त है। बोला शर्त क्या है? बोला शर्त यही है कि इस बकरी से हम बहुत मोहब्बत करते हैं, जो भी लेके जाएगा ना तो हम रोजाना उसके घर आएंगे, एक झलक खाली बकरी को देखेंगे। बोला तो बहुत अच्छी बात है, तेरा दिमाग खराब है कि ये ना कहीं। बोला कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 500 रुपया लीजिए, मेरा घर फतेहपुर है। फतेहपुर जानो ही ना? बोला हाँ भैया जानो ही, नाम खाली बता देती मो। बोला मोरा नाम अब्दुल्ला। बोला जा नहीं जा। 500 टका दिया, बकेले का गया। बीवी पूछी कितने ले लो? बोला 500 टका। बोला वाह इतने सस्ते में बकरी मिल गई। बोला मैं चालाक छी। बोला बहुत चालाक छी थी। ठीक बकरी वाला सुबह पहुंच गया। भाई मेहमान आएगा आपके घर में, चाय पानी पूछिएगा नहीं पूछिएगा? अरे बोलो भाई, चाय पानी नाश्ता खा लिया, बैठा हुआ, जा ही नहीं रहा, 9 बज गया। तो उसकी बीवी बोली कि जा कहाँ नहीं रहा? तो उसका शोहर बोला लगा रोटी खाए जावे, रोटियों खेले दे आगे। रोटी खाया चला गया। दूसरे दिन आया, तीसरे दिन आया, जब 5-6 दिन हो गया तो इसकी बीवी बोली कौन बकरी खरीद के लाए आप? ये अतेला रोटी रोज नहीं बनवा पामी, यहाँ मना करे दे काल से नहीं हो। बोले कन्ने मना करो, मेहमानों को भला मना करवा जाए। 1 हफ्ता हो गया, बीवी बोली कि अब बर्दाश्त से बाहर है। शौहर बोला थी चिंता ना करे, एक आइडिया मोर दिमाग को छे, काल से ही नहीं ओसबे। बोला क्या आइडिया है? तो बीवी बोली कि आइडिया यही है। शौहर बोला कि आइडिया यही कि ये बकरी ले जाके पड़ोसी के घर बांध देंगे, वो आएगा पूछेगा, हम लोग रोएंगे, पूछेगा काहे रो रहे, बोलेंगे जो बकरी खरीदे तो बकरी मर गई, और जब मर गई तो काहे के लिए आए? बोला थी बहुत चालाक चीज, चालाक चीज 500 रुपये की बकरी। पड़ोसी के यहाँ बकरी, दोनों मियाँ बैठ के रो रहा है। सुबह सुबह आया, पूछा भाई क्या हुआ? बोला क्या करे किस्मत खराब है, जो बकरी खरीदे थे भाई वो बकरी मर गई है। तो वही चारपाई थी, बेचारा बैठ गया। बीवी से बोला जल्दी नाश्ता बना यहाँ खिले दे। नाश्ता खाया, चारपाई में सो गया। दोपहर का टाइम हो गया। तो बीवी बोली कि पहले नाश्ता खा के चला जाता था, अब तो दोपहर का टाइम हो गया। बोला ज़्यादा शॉर्ट लगा है, दोपहर खाना खाए जावे। खानों खिले दिया, खाना खाया, फिर सो गया। रात हो गई। बीवी बोली पहले ही 1 टाइम खिलाना पड़ता था, अब 3 टाइम खिलाना पड़ रहा, यहाँ पूछ घोर जावे कि नहीं जावे? बोला कन्ने पूछो, मेहमान जी ना। सुबह हो गई, नाश्ता खाए, फिर चारपाई पकड़ लिया। ये बेचारा मजबूर होकर करीब गए। बोले कि भाई एक बात बोलूं? बोलो बोल बोल।
बोला कि घोर जाबो नहीं। बोला कि अल्लाह का बंदा, हम तुमको पहले ही कहे थे इस बकरी से हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब से तुम बोले हो कि बकरी मर गई है, अब हम सोचे हैं कि 40वां करके ही यहाँ जाएंगे। बोले भाई आप बकरी नहीं मरी, आ बकरी जिंदा है, तो 500 टका ले मुक बकरी ले जा। मेहमान का इकराम करो। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मेहमान का इकराम करो। तो मैं कह रहा था कि मस्जिद अल्लाह का घर है, तो मेरे बच्चों सिर्फ जुमे की नमाज नहीं, 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ कर पढ़ना है। मस्जिदों को आबाद रखोगे, अल्लाह तेरे घर को आबाद रखेगा। मस्जिद आबाद रहेगी, अल्लाह तेरे घर को आबाद रखेगा। मस्जिदों को आबाद रखोगे, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरी जिंदगी को आबाद रखेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसीलिए आज हमारी मस्जिदें बहुत खाली खाली नज़र आती है, हमारी मस्जिदें वीरान नज़र आती है। इसकी वजह एक यही है, देखिए जुमे में मस्जिदों में काफ़ी भीड़ होती है। भाई जुमे में भीड़ होती है ना, बोलो भाई जोर से बोलो। और कुर्बान जाओ, जितनी भीड़ मस्जिदों में जुमे को होती है, अगर 5 वक्त होने लगे तो बताओ कोई माई का लाल हमारी मस्जिदों की तरफ नज़र उठा के देख सकेगा? अरे बोलो भाई, देख सकेगा? नहीं देख सकेगा। इसलिए मुसलमानों मस्जिदों को आबाद करो। और सुनो, अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में भेजा और अल्लाह ने हुक्म दिया, आदम मेरा घर बनाओ, मेरा घर बनाओ। और कुर्बान जाओ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा के बुनियाद रखी, हजरत जिब्रील अमीन तशरीफ लाए और कुर्बान जाओ एक पत्थर भी लाए, जन्नत से जन्नती पत्थर लाए। वो पत्थर अब भी मौजूद है, देखिएगा। अरे बोलिए देखिएगा। कितने लोग देखिएगा? हाथ उठाइए। तो 4 लाख टका खर्चा करवावे, तो यहाँ थोड़े वो पत्थर में कम ना है। उस पत्थर का नाम है हजर अस्वद, खाने का वामन अस्प है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ओ जन्नती पत्थर है। अल्लाह अकबर कबीरा। मुसलमान बखील नहीं होता, एक बात याद रखिएगा। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। कुरान में 82 जगह अल्लाह ने माल खर्च करने का हुक्म दिया। 82 जगह। कितने जगह? 82 जगह अल्लाह कहता है खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। और कुर्बान जाओ, जन्नत में घर कौन कौन बनाओगे? हाथ उठाओ, मैं दुआ कर दूंगा इंशाअल्लाह। जल्दी करें माशाअल्लाह। मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जो दुनिया में अल्लाह का घर बनाएगा, जो दुनिया में मस्जिद बनाएगा, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाएगा। और अल्लाह का वादा क्या है? इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन। मेरा अल्लाह कहता है कि मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा सच्चा है। ए मुसलमानों, एक बात याद रखना, ये जमीन फट सकती है, फट सकती है ना, जमीन फट सकती है, आसमान झुक सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन एक बात याद रखो, फरमाने मुस्तफा बदल नहीं सकता। सूरज से यूं आंख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। हजरत अली से एक यहूदी ने कहा, ये अली तुम कहते हो कि मेरा अल्लाह है, मेरा अल्लाह है, मेरा अल्लाह है, तेरा अल्लाह है तो दिखाई क्यों नहीं देता? तो हजरत अली ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, चिलचिलाती धूप में दोपहर के वक्त में सूरज को गौर से तुम देखो। बोले ये कैसे देखा जाएगा? सूरज को गौर से कैसे देखेंगे? अंधे हो जाएंगे। तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला ने जवाब दिया, जब सूरज को नहीं देख सकते तो सूरज बनाने वाले को कैसे देखोगे? अरे सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। जब सूरज को नहीं देख सकते तो जिसने सूरज को बनाया है उसे कैसे देखोगे? सूरज से यूं आंख मिलाना
मुश्किल क्या नामुमकिन है दुनिया से इस्लाम मिटाना, मुश्किल क्या नामुमकिन है दुनिया से इस्लाम मिटाना, मुश्किल क्या नामुमकिन है। 5 आदमी जल्दी तैयार हो जाइए, मस्जिद के बहुत सारे का तामीरी काम बाकी है, जन्नत में घर बना लिए इंशाल्लाह, उसके लिए 10 दुआ इस मजमे के अंदर में हो जाएगी। हम ज्यादा नहीं मांगेंगे, आप ज्यादा बढ़ा करके दीजिएगा। अभी रांची का जलसा था और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों नौजवानों, पिछले महीने रांची जामा मस्जिद, बड़ी मस्जिद, मरकजी मस्जिद थी, उस मस्जिद को शहीद करके असर नौ तामीर करनी थी। ओ चंदा चंदा, वो वीडियो मौजूद है, 1,87,00,000 रुपए चंदा हुआ। 1 घंटा 40 मिनट के अंदर का बयान था, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इधर इसी महीने के बाद है बेगूसराय का जलसा है। 10,000 से मैंने शुरू किया कि नौजवान बोला कि हजरत मेरे नाम से 1 लाख रुपए लेगी। तो हमने कहा कि बेटा ब्याह किया है? बोला हाँ अल्हम्दुलिल्लाह शादी है गई है। हमने कहा कि तुम अकेले जन्नत में जाएगा, अब मौगी नहीं जाएगी? बोला उसके नाम से भी 1 लाख रुपया। बोला बहुत अच्छा। हमने कहा कि माँ बाप है? बोला अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप है। तो हमने कहा कि बेटा तुम मियाँ बीवी जन्नत में जाओगे, अब बाप माँ नहीं जाएगा? बोला उन लोगों के नाम से भी 1-1 लाख रुपये। जा, कितना हुआ? फिर वो नौजवान बोला कि हजरत मस्जिद में खर्चा कितना है? तो कमेटी वाले वहीं बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि 7, 7.5, 8 लाख रुपए खर्चा है। वो नौजवान बोला कि जितना खर्चा होगा हम अकेले देंगे। देने वाले हैं, अल्लाह कहता है। और एक वैसे कुआं देखिएगा, जिस कुएं से पानी निकलता रहता है वो कुआं तरोताजा रहता है। बोले बात सही कि गलत नहीं? वो पानी निकलते रहे, पानी जितना चाहे आदमी पिए, खाए पिए, वो पानी निकलता रहेगा, पानी फ्रेश। और जिस कुआं से पानी नहीं निकलेगा वो कुआं में कचरा जम जाता है, वो कुआं बंद हो जाता है, मर जाता है। सुनो, जिस माल में से अल्लाह के रास्ते में खर्च करते रहोगे, पैसा खर्च करते रहोगे, अल्लाह का वादा पक्का वादा है कि हम तुम्हें देते रहेंगे, देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। इस मजमे में 5 आदमी, हम कम मांगेंगे, आप ज्यादा करके दीजिएगा। 5 आदमी जल्दी खड़े होइए, 10,000 रुपए देने वाला पहला कोई सखी अपना नाम पेश करे अपने माँ बाप के नाम पर। इंशाअल्लाह इस धरती पर यह मस्जिद जब तक खड़ी रहेगी अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। माशाअल्लाह, पहला नाम कोई सखी तैयार हो जाए कि हजरत हम अपने माँ बाप के नाम पर 10,000 रुपए देने को तैयार हैं। चाहे इस बस्ती का मुखिया हो, पार्षद हो, मेंबर हो, MLA साहब हो, MP साहब हो, मास्टर साहब हो, वकील साहब हो, इंजीनियर साहब हो, डॉक्टर साहब, छोटा बाबू हो, बड़ा बाबू हो, इंशाल्लाह 5 आदमी चाहिए मुझे। 5 आदमी जल्दी तैयार हो जाइए। इंशाल्लाह मैं देखना चाहता हूं वो कौन खुश नसीब नौजवान है जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए इंशाल्लाह। सादाब अनवर, पैक्स चेयरमैन उर्फ मिंटू फतेहपुर, जो है 30,000 रुपए से मस्जिद। लीजिए, देखिए दोनों हाथ उठा के नारा लगा दिए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, शमीम बाबू जी, शादाब अनवर साहब उर्फ मिंटू चेयरमैन, पैक्स चेयरमैन है। ए बाबू 30 दिए है ना? 50 में कितना रह गया बेटा? 20, 50 कर। अल्लाह बहुत है, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हो गया 50। अल्लाह इनके ओहदे में, इज्जत में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करवर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो माशाअल्लाह। प्रथम जन होए गलो माशाअल्लाह। मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। दूसरे नंबर पे कोई दूसरा सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। देखिए हम 10,000 मांग रहे हैं, आप बढ़ा कर दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मुश्किल नहीं है। या वो चाहे वही 10,000 रुपए दीजिए इंशाअल्लाह। दूसरे नंबर पे एक सखी और तैयार हो जाइए, जल्दी करें इंशाअल्लाह। 5 मिनट के अंदर में मेरी बात मुकम्मल हो जाएगी। बड़ा खुशनसीब वो नौजवान होगा जिसका नाम दूसरे नंबर पे आ जाए। मुसलमानों, एक बात याद रखो, एक बात हमेशा याद रखना, आज जो भी दौलत आपके पास है ये मेरे रब की अमानत है, ये मेरे रब की नेमत है। खेत है अल्लाह की नेमत है। और कुर्बान जाओ, हो अल्लाह के यहाँ पाई पाई का हिसाब देना होगा।
अल्लाह जर्रे जर्रे का हिसाब लेगा। नमाज के बारे में एक सवाल होगा, नमाज क्यों नहीं पढ़े। रोजे के बारे में एक सवाल होगा, रोजा क्यों नहीं रखा। हज के बारे में एक सवाल होगा, हज क्यों नहीं किए। लेकिन पैसे के बारे में 2 सवाल होगा, माल के बारे में 2 सवाल होगा। कहां से कमाए इसका हिसाब दो, कहां खर्चा किए इसका हिसाब दो। पैसे के बारे में अल्लाह 2 सवाल करेगा, कहां से कमाए, किस रास्ते से कमाए, हिसाब दो, इसका हिसाब दे दिए। अब अल्लाह पूछेगा कहां कहां खर्च किया। मस्जिद बनाया, या अल्लाह पैसा दिया था आपने, मैंने मस्जिद बनाया। या अल्लाह तूने पैसा दिया, मैंने मदरसा बनाया। या अल्लाह तूने पैसा दिया, मैंने एक बच्चे को आलिम दीन बनाया। या अल्लाह तूने मुझे पैसा दिया, मैंने एक हाफिज कुरान बनाया। या अल्लाह तूने मुझे पैसा दिया, मैंने गरीब बच्ची की शादी करवाई, मैं बीमार का इलाज करवाया। और कुर्बान जाओ, ये पैसा जो आप मस्जिद में दोगे ये अल्लाह के बैंक में जमा होगा। अल्लाह इसका जजा बदला यहाँ भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। दूसरे नंबर पे एक आदमी जल्दी करे माशाल्लाह, तैयार हो जाए माशाल्लाह, 10,000 रुपए देने वाला है। कोई सखी है, अपना नाम पेश करे मेरे भाई। इतना बड़ा मजमा है माशाल्लाह। हमारे क्या नाम बाबू का, शादाब बाबू ने अपना पैक्स चेयरमैन साहब है, उन्होंने अपना नाम पेश किया अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे एक आदमी और, इतना बड़ा मजमा है माशाल्लाह, एक से एक पैसे वाले, ओहदे वाले, मर्तबे वाले यहाँ पर बैठे हुए माशाल्लाह। ज़मींदार बैठे हैं, नौकरी वाले, सर्विस वाले बैठे हैं माशाल्लाह। दूसरे नंबर पे 10,000 रुपए देने वाला है। कोई सखी है, कोई है भाई? तो दूसरी बात, कम से कम 2 आदमी तो तैयार होना होगा, कम से कम 2 आदमी को तो तैयार होना होगा इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेहमान बहुत से तशरीफ लाए, मुफ्ती साहब की दुआ के लेते जाएं, जल्दी करें माशाल्लाह। दूसरे नंबर पे एक नौजवान आ रहा है माशाल्लाह, है देखिए, हाँ यहीं आ रहा हूँ, नहीं यहाँ नहीं आ रहा। बोला बाप रे बाप, आगू जाना खतरा से, यही छन गोठे जा। दूसरे नंबर पे एक नौजवान कोई तैयार हो जाए। अच्छा 5,000 वाले आ जाए अल्हम्दुलिल्लाह। 10,000 आपको ज्यादा बड़ी रकम लग रही है, तो 5,000 वाले कम से कम 5 आदमी तैयार हो जाइए माशाल्लाह। बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है माशाल्लाह। 5,000 वाले एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह, देखना चाहता हूँ कम से कम 2 आदमी। इतना बड़ा मजमा है माशाल्लाह। है कोई है भाई? जल्दी करें मेरे भाई। सखी लोगों का इलाका है, गरीब में जो गांव है, दानी लोगों का इलाका है, अल्लाह वालों का इलाका है माशाल्लाह। बड़े बड़े जमींदार, पैसे वाले, सखी लोग, दानी लोग इस इलाके में रहते हैं, बसते हैं माशाल्लाह। है दूसरे नंबर पे 5,000 रुपए देने वाला एक नौजवान कोई अपने नाम को पेश करे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 5 आदमी चाहिए, जल्दी करे माशाल्लाह। 5 मिनट के अंदर में 5 आदमी खड़े हो जाइए। कोई बड़ी रकम नहीं है, ऐसा नहीं कि 5,000 रुपये आप मस्जिद में दे देंगे तो आप गरीब हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह गरीब होने नहीं देगा। नहीं नहीं, अल्लाह पैसे में कमी नहीं होने देगा। नहीं, और कुर्बान जाओ, अल्लाह के प्यारे महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस को जो बयान फरमाई कि जिस पैसे में से अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया गया हो उस पैसे में कमी आ ही नहीं सकती है, उस माल में कमी आ ही नहीं सकती है। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, मस्जिद हमारी है, हम नहीं बनाएंगे, कौन बनाएगा? मदरसे हमारे हैं, हम नहीं बनाएंगे, कौन बनाएगा? इसलिए दूसरे नंबर पे 5,000 रुपये देने वाला एक आदमी और कोई है? कम से कम 2 आदमी नहीं? अरे कोई है? जल्दी करें माशाल्लाह। मुखिया जकी अनवर साहब, मुखिया जकी अनवर साहब माशाल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। माशाल्लाह मुखिया जकी अनवर साहब, अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा, आमीन, इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में अल्लाह बरकत, अल्लाह इनके माँ बाप को करवट करवा जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो आमीन। 2 जन हो गए माशाल्लाह। तीसरे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाइए, जल्दी कर। 5,000 रुपये अबुल कलाम साहब। हाँ, अबुल कलाम साहब 3 जन हो गए। अल्लाह अबुल कलाम साहब के दान को कबूल करे ना या अल्लाह, उनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में अल्लाह बरकत दे या अल्लाह, उनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। 3 जन हो गए इंशाअल्लाह। अल्लाह के नबी के 4 यार थे, चौथे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। हाँ लिख लीजिए, लिख लीजिए, चौथे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाओ। देखिए कैश है, कैश दे दिए, कैश नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोशल मीडिया के जरिए नौजवान हो गया आ गया माशाल्लाह। सोशल मीडिया का जमाना है, फोन पे है, फोन पे कर दिए। फोन पे नहीं है,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, गूगल पे है, गूगल पे कर दी, गूगल पे नीचे। ए देखिए नौजवान, वाह भाई, नौजवान आ रहे हैं माशाअल्लाह। ओके, ये 5 हो गए। अबू कलाम साहब जो मखरा के हैं उन्होंने नकद कर दिया। अल्लाह जान माल की हिफाजत अता फरमाए और तमाम तरह की बलियात और मुसीबत से हिफाजत अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम मजमा को उसके सदक़े तुफे से तमाम लोगों की बीमारियों को दूर अता फरमाए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। 5 जन हो गए लो। नारे तकबीर। कत जन होलो? 5 जन होलो। अल्लाह ने जमीन को 3 दिन में पैदा किया, आसमान को 3 दिन में पैदा किया। 3 कितने हुए? 6 हुए। अल्लाह जमीन के बराबर नेकियां अता फरमाएगा। छठे नंबर पे कोई सखी खड़े हो जाओ कि हजरत हम भी 5000 रुपए देने को तैयार है कोई सखी है? जल्दी करो भाई, जल्दी करें। माशाल्लाह। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, मायूस नजर आते हैं मस्जिद। अलहाज एमएलए इजहार असफी साहब, ये हमारे अलहाज इजहार असफी साहब दामद बरकातुहुम, हमारे एमएलए साहब, इन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हिस्सा लिया और ये हिस्सा लेते रहते हैं बराबर। और इनका ताउन इस इलाके में जहाँ भी जलसा हो अल्हम्दुलिल्लाह तो इनका ताउन वहाँ पहुँचता रहता अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ओहदे में, इज़्ज़त में अल्लाह बरकत अता फ़रमाए। अल्लाह इनके जायज़ मकासिद में बरकत अता फ़रमा। अल्लाह इनके वालिदैन को कर बर कर जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फ़रमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। कतो जन हो लो? 6 जन हो लो। जहन्नम के कई दरवाजे हैं? 7। बस एक आदमी साबिक मुखिया मोहिबुर रहमान साहब आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मुखिया मोहिबुर रहमान साहब के दान को कबूल करे ना। अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, इज़्ज़त में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह उनके माँ बाप को कर बर कर जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा। कतो जन हो लो? ये बोलता 6, ये लगता अभी आसमान से उतरा। 7 जन हो लो। जन्नत के कई दरवाजे हैं? 8। बस एक आदमी जल्दी तैयार हो जाए, जल्दी तैयार हो जाइए भाई, दरवाजा बंद हो जाएगा। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे। एक आदमी, अब एक अल्लाह वाले आलिम दीन, जैसे कि यूँ समझ लीजिए कि मुफ्ती जसीमुद्दीन साहब दामद बरकातुहुम या हमारे अकाबिरीन, अब वो गुजर रहे थे। अब वो नमाज का वक्त हो गया, नमाज का वक्त हो गया तो मस्जिद के अंदर गए तो देखा एक आदमी बैठा हुआ है। बोले कि भाई जमात कितने बजे? अजान हो गई? बोला अजान हो गई है। कि जमात हो गई? बोला नहीं जमात नहीं हुई है। बोला जमात कै बजे? बोला कि जमात का कोई टाइम नहीं है। बोला जमात का टाइम नहीं है, काहे? बोला जमात नहीं होती यहाँ। बोले काहे नहीं होती है? बोला हजरत कोई आता ही नहीं है तो जमात होगी कहाँ से? बोले अरे कोई नहीं उसो। बोला कोई नहीं उसो, हम अकेले अजान देते हैं, अकेले नमाज पढ़ते हैं। बोला अच्छा तुम कौन हो? मौज़न हो? बोला हाँ, हमको गांव वाला रखा है कि तुम अकेले अजान दो, अकेले नमाज पढ़ो, हम लोग खाली पैसा देंगे तुमको। तो अल्लाह वाले जलाल में आ गए गुस्से। इन्होंने कहा कि एक बार अजान दी आर दे। बोला कि हजरत 2 बार अजान देंगे? बोला 2। मुअज्जिन साहब खड़े हो गए दोबारा अजान देने के लिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब दोबारा अजान जब जैसी खत्म हुई, 10 आदमी इधर से, 15 आदमी इधर से, 20 आदमी इधर, सब मस्जिद में घुस गया। किसी के हाथ में डंडा, किसी के हाथ में लाठी। मुअज्जिन को बोला तो दिमाग खराब है गई हो, 2 बार कहीं अजान होती है? मुअज्जिन साहब बेचारे कांपने लगे। तो वो अल्लाह वाले आलिम दीन ने बोला कि इधर आओ, पहली बार अजान हुई थी, सुने थे? बोला हाँ सुने थे। कि बोले कहाँ थे? बोले घोरते सुनो। बोला नमाज के लिए कहना है। अब मुअज्जिन से लड़ने के लिए आ गए। इमाम से लड़ने का टाइम है, मुअज्जिन से लड़ने का टाइम है, और नमाज पढ़ने का टाइम नहीं है। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे,
आते ही नहीं कोई मौज़न के पुकारे, आते ही नहीं कोई मौज़न के पुकारे। मिंबर भी तो खामोश है, मेहराब है सुनसान। हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। मेरे बच्चों, नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, वादा करो कि इंशाअल्लाह मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह पाबंदी के साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस 8 आदमी हो गए हैं, 2 आदमी जल्दी तैयार हो जाइए इंशाअल्लाह। है कोई 2 आदमी 5000 वाले जल्दी करें माशाअल्लाह, तैयार हो जाए। है कोई नौजवान जो अपने वालिदैन की सालो सवाब की नीयत से ये मस्जिद में तामीरी कामों में हिस्सा लेना चाहते हैं? अच्छा, इस सौदा को और सस्ता करूं, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, कम से कम 500 रुपये देने वाले कितने लोग तैयार हैं कि इंशाअल्लाह 500 आ रहे हैं? 5000 वाले एकदम नारे तकबीर। जनाब मास्टर साबिर साहब, साबिर बड़ा प्यारा नाम है, सब्र करने वाला। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए। सादिक सादिर साहब, अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान अमल में, खेतों खलियान में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह 9 आदमी हो गए 5000 वाला। एक आदमी और तैयार हो जाइए। एक सौदा सस्ता मैंने ये भी कर दिया, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 देने वाले जो लोग हैं वो भी आ जाए माशाअल्लाह। वो भी देना चाहते हैं वो भी आ जाए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बड़ी रकम नहीं है, 500 रुपये की क्या हैसियत है। और बरबट्टा चौक जाएंगे, हाट जाएंगे, आप 500 रुपये लेकर जाइए। ओ झोला लीजिए, चंद सब्जियां लेंगे, 500 रुपये ख़त्म हो जाएगा। नाश्ता करेंगे, चाय पिएंगे और ख़त्म हो जाएगा। मेरे बच्चों, नौजवानों, आज यहाँ दे दोगे, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। मेरा अल्लाह इसका बदला यहाँ भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। इतना बड़ा मजमा है नौजवानों के पास में स्कैनर मौजूद है, और चाहे फ़ोन पे, गूगल पे आप कर सकते हैं, कैश है वो भी दे दे अल्हम्दुलिल्लाह। एक आदमी 5000 वाले, और कोई मास्टर साहब, वकील साहब, डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, कोई प्रोफेसर साहब हैं तो दे दीजिए इंशाअल्लाह। 2-3 मिनट के अंदर में मेरी गुफ्तगू माशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएगी। है कोई है नौजवान है? जल्दी करें मेरे भाई। अरे 1500 रुपये, अब इससे सस्ता सौदा क्या होगा? 1500 रुपये से सस्ता सौदा और क्या होगा, मुझे ये बताइए आप। अगर 500 रुपये हमसे मस्जिद के लिए नहीं निकल रहा है तो ये अफसोस है माशाअल्लाह। ये अफसोस का मकाम है, बहुत ही अफसोस का मकाम है। अल्लाह अल्लाह, हफ्ता में, महीना में 3-4 हज़ार का हम गोश्त खा लेते हैं। 500 रुपये मस्जिद में देने की बारी जब आती है हम सर झुका लेते हैं। कुर्बान जाओ मुसलमानों, अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। मन जाआ बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है एक नेकी का बदला, एक नेकी का जज़ा 10 है। हदीसों के अंदर में आता है 1 रुपये कोई अल्लाह के राह में सदका करे, अल्लाह 1 रुपये के बदले में 7 लाख अता फरमाएगा। अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा पक्का है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 500